चलिए। गॉट इट। थोड़ा और नीचे कीजिए। मैंने महीने भर पहले एक मेडिटेशन शिविर किया था अटेंड, स्वामी समर्पण भारती जी का। शायद आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो। समर्पण। स्वामी समर्पण भारती सूरत के स्वामी जी है। तो उनका मेडिटेशन कैंप अटेंड किया था मैंने महीने भर पहले। तो वहाँ पे उन्होंने एक नया मेडिटेशन बताया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मैं कर रहा हूँ महीने भर से, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं आपको भी बताता हूँ। श्योर, बिल्कुल जरूर। थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ाइए, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ठीक है। अगर वो होगा फायदे, लोगों के फायदे के लिए होगा, मैं इसको अपलोड करूंगी। थोड़ा सा आप नीचे कीजिए कैमरा। कैमरा नीचे कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है। कैमरा और थोड़ा तो अच्छा ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाइए। आप अपने बोलने का वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि खुशी जी, अपना जो माइंड होता है ना, माइंड, दिमाग, तो उसका जो विस्तार होता है ना, विस्तार, वो अपने जो हाथों की जो 10 उंगलियां है ना, वहां तक होता है। तो माइंड के लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है उंगली वाला मेडिटेशन। ओके। तो इसका म्यूजिक भी है मेरे पास। हाँ, ये वाला आता है आपको? तो कौन सा वाला? किसे? मैं तो वैसे तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं आता। क्या कर रहे थे? मैं तो वैसे ही कर रहा था। ऐसे। हाँ, क्या होता है इसमें बताइए। मुझे आता जाता कुछ नहीं है। ये 15 मिनट डेली करें ना, 15-15 मिनट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या करें? क्या आप करके बताइए ना। मैं तो वैसे मारा, मैं भूल भी गया क्या कर रहा था मैं। आप बताइए, नीचे कीजिए। हाँ। आवाज वॉल्यूम कम हो गई, बढ़ाइए वॉल्यूम अपना। आराम से लेटना है, सीधा लेटना है। ओके। लेटना नहीं, बैठना है। बैठना है। ओके। हल्की पालती मार के रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आराम से सीधा बैठ जाइए। हाँ। ठीक। शरीर हिले डुले, उसको हिलने दो। सिर्फ उंगलियों से ऐसा करना है 15 मिनट तक। उसका एक म्यूजिक भी है, ऐसे ही हो, वैसे ही करना है। ऐसे ही जैसे कि पियानो बजाते हैं ना, पियानो बजाते हैं। हाँ, वही समझ गया। मैं ठीक कर रहा था। 15 मिनट तक मुझे करना ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान आ रहा है। इसका एक म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। म्यूजिक के साथ आप उसको सुनते सुनते म्यूजिक की धुन पे आराम से ऐसे वैसे कर सकते हैं म्यूजिक। हम लोग ये जूम पे जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये थोड़ा सा सीखने की बात है। नहीं तो 15 मिनट वैसे मेडिटेशन तो अकेले में। शुरू में हाथ होगा तो उसको होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आएगा, अच्छा हो जाएगा। इसका आप तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हैप्पीनेस ग्रुप में, इसका म्यूजिक भेजिएगा उस पे। हाँ, इससे क्या फायदा हुआ है ये भी बताइएगा। तो म्यूजिक बहुत अच्छा है, और इसको साथ करते तो बहुत मजा आता है। और अनुभव क्या रहा आपका? ऐसे करते रहना है, बस ऐसे करना है। उसके बाद पियानो बजाओ, पियानो ऐसे। हाँ, नहीं, बस उंगलियां जैसे कि पियानो डिंग 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 डिंग। तो बस, लेकिन करते रहो म्यूजिक। हिलना भी है, मूवमेंट करना चाहिए बॉडी का भी। नहीं, जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अगर हिल रहा है शरीर तो हिलने दीजिए। ओके। अगर हिल रहा है तो आपको उंगलियां हिलानी है, पियानो बजाना है, आपको हिले बस। तो ऐसा करिए श्रीकांत जी, सुनिए, हम इस कल हम आपका दिन रखते हैं। आप सुबह उठते हैं ना आप भी? हाँ। कल आपका रखते हैं कि आप मेडिटेशन करवाइए सबको, यही वाला। अपने यहाँ पे म्यूजिक लगाइएगा, उस म्यूजिक की आवाज आएगी और आपके इंस्ट्रक्शन में हम लोग करते हैं सब लोग, ठीक है? ये मेडिटेशन उन लोगों को बहुत अच्छा है। बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं ना, एजेड लोग, तो ज्यादा उम्र वाले लोग उम्र में होता है, किसी को कम उम्र में भी हो जाता है, किसी का हाथ हिलता है। अच्छा, वो चाय भी वाइब्रेट, हाथ हिलता है, किसी की जो गर्दन हिलती है कमजोरी की वजह से।
नहीं वो माइंड पे कंट्रोल नहीं नहीं नहीं, वो नर्व्स का जब प्रॉब्लम होता है ना, तो कंट्रोल नहीं रहता अपने शरीर पे। किसी हाँ, किसी वो को भी होता है ये प्रॉब्लम। हाथ मिलता है, सही बोल रहे, गर्दन मिलती है, और किसी का तो पूरा शरीर ही वाइब्रेट होता है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इस रोग का एक नाम है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मेरे दिमाग में से निकल गया है। पार्किंसन है क्या? क्या कुछ डिसऑर्डर करके कहते हैं, कुछ हाँ कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। डिसऑर्डर करके है, बाद में इतना मुझे जानकारी, शुरू में क्या कहते हैं वो आप खोजिए। याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली दिमाग में से निकल गया है। तो इस रोग का मैम कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये मेडिटेशन करने के बाद इन रोगियों को बहुत फायदा हुआ है, और बहुत सारे रोगी तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे ये वाला भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया एसआई में ना, सिलेक्शन हो गया था, लास्ट में जी। डॉक्टरी में सिर्फ इसी कारण निकले थे वो। उनके हाथ ऐसे कराए थे और उनका हाथ वाइब्रेट करता, तो उस वजह से निकाल दिए। और मैम इस मेडिटेशन के ऊपर जर्मनी में रिसर्च भी हुआ है, और अच्छा, इस रोग में उन्होंने ही बताया था। जबरदस्त फायदा हुआ है। हाँ, ये कल करते हैं ऐसे। कल इसको आप करवाइए और आप अपने नहीं, यहाँ आप पे फिर लगाइएगा थोड़ा सा उसका, ठीक है? अनुभव क्या रहा है आपका, आपका खुद का क्या अनुभव रहा है इसके प्रति? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे बहुत सारी मेरे भी दिक्कत थी जो मुझे धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या खत्म हो जैसे रही है? कि कुछ दिक्कतें थी इनके साथ, नहीं, वही सुनना चाह रही खत्म हूँ। हो क्या रही है। किस चीज में आराम हुआ है? मेरे एंजाइटी रहती थी पहले, एंजाइटी थोड़ी बहुत, एंजाइटी, ओके। हाँ, अब धीरे वो खत्म हो रही है। मतलब मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी है, मेडिसिन भी छोड़ दी, अब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म मेडिसिन हो रही छोड़ है। दी है, एंजाइटी खत्म हो गई है। बड़ी बात है, एंजाइटी से बहुत लोग परेशान बड़ी, हैं। ये बिल्कुल माइंड पर बहुत अच्छा अच्छा असर करता है ये उंगली वाला। शुरू शुरू में करेंगे तो अपना यहाँ से थोड़ा हाथ दुखेगा, तो इसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं, कि हल्का सा तेल की मालिश कर लो, या धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आएगा तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। फिर उसके बाद में अभी शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, सही बोल रहे लेकिन चाहे कभी भी करो, दिन में करो, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, लेकिन 15-15 मिनट डेली करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे तो फायदा मिलेगा। नहीं तो करते हैं, कल हम लोग क्या करते हैं कि ये 15 मिनट तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे और फिर 15 मिनट मौन में बैठ जाएंगे।